ये महफिलें सजती हैं मिलाद मुस्तफ़ा की, ये महफिलें सजती हैं ज़िक्र मुस्तफ़ा की, ये महफिलें सजती हैं बिदअत खैरुल अनाम की। अल्लाह ताला इन महफिलों को सजाने वालों को भी जज़ाए खैर अता फरमाता है। वो लम्हात जो अल्लाह के जिक्र में गुजरते हैं, अल्लाह के रसूल के जिक्र में गुजरते हैं, हजूर की याद में गुजरते हैं, ये वही लम्हात हैं जो दुनिया आखिरत में हमारे लिए सरमाया हयात है। वो वक्त जो हजूर को याद करते हुए गुजरे, दरूद पाक पढ़ते हुए गुजरे, हजूर की महफिल सजाते हुए गुजरे, यही वो वक्त है जिसका अल्लाह ताला ने हमें अजीम अजर अता फरमाया। सियासत्ता में हदीस पाक है, सहाबा जलवा फरोज हैं और एक अजीम महफिल सजाए बैठे हैं। इमामुल अंबिया वल मुरसलीन तशरीफ लाए, पूछे सहाबा, ए सहाबा आज की महफिल का उन्वान क्या है? सहाबा जरा बतलाओ तुम्हारी महफिल का आज का मकसद क्या है? सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज की जो महफिल पाक है ये अल्लाह के जिक्र में गुजर रही है, आपके जिक्र में गुजर रही है। हम रब की हमद भी बयान कर रहे हैं और रब का शुक्र भी अदा कर रहे हैं कि रब्बे जुल जलाल ने बहुत बड़ा एहसान किया है, आपकी सूरत में एहसान किया है और आपकी वजह से अल्लाह ने हमें हिदायत की दौलत अता फरमाई। हजूर ने ताकीद चाही, सहाबा ने फिर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये अल्लाह के जिक्र और आपके जिक्र की महफिल है और हम शुक्र अदा कर रहे हैं अल्लाह ताला का कि रब्बे जुल जलाल ने हम पर एहसान किया है आपकी सूरत में, इसी एहसान को याद कर रहे हैं, रब का शुक्र अदा कर रहे हैं। हजूर ने फरमाया, सुनो मैंने ताकीद इसलिए तुमसे पूछी है, ताकीदन इसलिए तुमसे मैंने बात की है, तुमसे उन्वान महफिल इसलिए पूछा है क्योंकि जिब्रील अमीन आए थे और उन्होंने खबर दी है कि अल्लाह ताला इस महफिल पर फख्र फरमा रहे हैं और रब्बे जुल जलाल इस महफिल को पसंद फरमा रहे हैं और फरिश्तों के दरमियान अल्लाह ताला इस महफिल पर फख्र फरमा रहे हैं। पता चला जहां जिक्र मुस्तफ़ा हो अल्लाह को वो महफिलें बड़ी महबूब हैं, वो महफिलें बड़ी पसंद हैं। लेकिन आइए इस जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल के अंदर मैं हजूर के पैगाम के हवाले से भी चंद बातें करना चाहता हूँ। हजूर के मिलाद के साथ साथ, जिक्र मिलाद के साथ साथ पैगाम मुस्तफ़ा के हवाले से भी कुछ बातें करना चाहता हूँ। जिस तरह की आज की महफिल का उन्वान है रहमत बरी बरी महफिल, रहमत बरी रात, इसलिए रहमत के हवाले से मैं एक बात करना चाहता हूँ। इमामुल अंबिया वल मुरसलीन आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बड़ा अजीम जो है वो इरशाद पाक है। हजूर ने फरमाया, अर्राहिमूना यरहमुहुमुर रहमान, ये मेरे आका का फरमान ज़ीशान है। लेकिन इसको समझाने के लिए मैं पहले एक तारीख से बात भी करना चाहता हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से एक दफा पूछा गया, ए अल्लाह के नबी हमें बताएं इस कायनात में सबसे सख्त चीज कौन सी है? अल्लाह के नबी जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, फरमाया, सवाल करने वाले सुनो, इस कायनात में जो सबसे सख्त चीज है वो अल्लाह का गुस्सा है। फरमाया, रब का गजब, रब का गुस्सा कायनात में सबसे सख्त चीज है। फरमाया, ये इतनी सख्त चीज है कि इससे जहन्नम भी लरजती है। फरमाया, जो अल्लाह ने अजाब के लिए जगह बनाई है ना जहन्नम, फरमाया वो इतनी सख्त चीज है जहन्नम, वो भी इससे लरजती है। अल्लाह का गुस्सा इतना सख्त है। पूछा गया, ये बताएं कि इस गुस्से से बचने का क्या तरीका है? ये पैगाम आज लेकर जाएं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब किसी इंसान को गुस्सा आए ना और वो उस गुस्से के आलम में अपने रब के गुस्से को याद करते हुए सब्र से काम ले, जुल्म ना करे, किसी के साथ ज्यादती ना करे, किसी के खिलाफ जो है नजायज जो है वो ऐसी चीज ना करे जो नजायज हो। फरमाया, जब वो रब के गुस्से को याद करते हुए सब्र से काम लेगा, उनके लिए रब अपना गुस्सा जो है वो रहमतों में तब्दील फरमा दे।